आ गया आ गया लेके जर्नल आ गया। हे बच्चा लोग, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, और स्वागत करता हूं आपका अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं, फील भी की जाती है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए सच में ऐसी कमाल की चीज लेकर आया हूं, ऐसा तरीका लेकर आया हूं, जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अकाउंटिंग के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल अकाउंटिंग का वो फाउंडेशन है, वो बेस है, जिस पर पूरी अकाउंटिंग की इमारत खड़ी होती है। यही अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इनपुट। आज के टाइम पे अकाउंटिंग का बहुत सारा काम तो सॉफ्टवेयर मशीन कर देती है, लेकिन जर्नल जर्नल तो आज भी इंसान को ही करनी पड़ती है। तो अगर आपका जर्नल स्ट्रांग हो गया तो समझ लो आपने अकाउंटिंग की आधी लड़ाई जीत ली। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट और वैल्यू आपको मिलने वाली है, वो आपके अकाउंटिंग जर्नी में सच में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और अकाउंटिंग के दुनिया में एक मजबूत कदम रखते हैं। डियर बच्चे, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक होती है, यानी प्राथमिक पुस्तक, जहां बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा गया। जर्नल का अर्थ होता है रोजनामचा, यानी रोज का हिसाब किताब। बिजनेस में डेली बेसिस पे होने वाले ट्रांजैक्शंस को क्रमवार तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे लिखते चले गए। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नल एंट्री। देखिए, किसको कहते हैं? जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड हेयर फर्स्ट। पहली बार यहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल। जब ट्रांजैक्शन हुआ तभी लिख दिए, रिकॉर्ड कर दिए। और इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। ये प्राथमिक पुस्तक होता है अकाउंटिंग का। और ये रहा इसका फॉर्मेट, ये रहा इसका फॉर्मेट, इस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, और थोड़ी देर में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम किसे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस को। तो ये ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस का सिंपल मतलब होता है गिव एंड टेक। गिविंग बेनिफिट एंड रिसीविंग बेनिफिट, मतलब कुछ देना कुछ लेना, लेन देन। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रहे, अकाउंटिंग में हर तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यहां केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही जगह मिलती है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? वो ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके, पैसे में माप सके। सिंपल बोले तो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जैसे कि हमने एक 30,000 का कंप्यूटर खरीदा, तो क्या हुआ इसमें? कैश दिया, कंप्यूटर लिया। तो इस तरह हर ट्रांजैक्शंस में जनरली दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस के दो पक्ष होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शंस में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट पे अफेक्ट पड़ता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिसाब सही बैठे, तो बाबू दोनों को लिखना पड़ेगा, जो दिया है उसे भी और जो लिया है उसे भी। हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है, दोनों पक्ष को लिखना होता है। तो एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट ही क्यों करते हैं?
तो अभी ठंड रखिए, जब हम लेजर पढ़ेंगे ना तो अच्छे से बतियाएंगे उस टाइम पे। फिलहाल तो आप ये पूछिए कि डेबिट और किसे डेबिट और किसे क्रेडिट करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं जिसे कहा गया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इस रूल्स के दो अप्रोचेज हैं, दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा हो गया हमारा मॉडर्न। डेबिट क्रेडिट करने के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल बोले तो पुराना, प्राचीन, ये बहुत पुराना है। ट्रेडिशनल अप्रोच का डेवलपमेंट 1494 के आसपास माना जाता है। और मॉडर्न, मॉडर्न आज के जमाने का, आधुनिक, और इसका डेवलपमेंट 20वीं सदी में किया गया है। और आपको पता है मॉडर्न अप्रोच के वजह से ही आज कंप्यूटर पे अकाउंटिंग पॉसिबल हो पाया है। ये बहुत ही इजी, फास्ट और एक्यूरेट है। और हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं ना, हम मॉडर्न लोग हैं ना, तो हम मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे पूरे अकाउंटिंग के जर्नी पे। और रही बात ट्रेडिशनल की, तो इसे किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, सिर्फ जानने के लिए। फॉलो तो हम मॉडर्न वाला ही करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स 4 टाइप के ही होते हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं उनका नेचर 4 ही हो सकता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और लायबिलिटी, यही 4 हो सकते हैं। और रूल्स क्या बनाया गया कि एसेट्स, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करना है, घटे तो क्रेडिट करना है। ठीक हो गया। और फिर इनकम और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करना है और घटे तो डेबिट करने का है। ये हो गया हमारा रूल। एसेट्स एक्सपेंसेस पे एक जैसा रूल लगेगा, इनकम और लायबिलिटी पे एक जैसा रूल लगेगा। और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और याद करने के नाम पे यही रूल तो याद ही करना है बस, बाकी हर जगह आपका लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही काम करेगी। एक बार रूल देख लीजिए यहां पे क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इनकम बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट करना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा कुछ आधा दर्जन ट्रांजैक्शंस जिससे आज हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। और यही ट्रांजैक्शंस आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन, और इसको रिकॉर्ड करना आपका आंसर। तो आपको समझने में सुविधा हो इसीलिए इसमें जो सबसे इजी ट्रांजैक्शन है हम पहले उसे उठाएंगे, और वो है तीसरे नंबर वाला, परचेज कंप्यूटर वर्थ 30,000। 30,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा, ये अपने एग्जाम्पल में भी था। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे ट्रांजैक्शन का नंबर दे देते हैं। कौन सा नंबर था, तीसरा वाला। और आप तो जानते हैं ना कि हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट अफेक्टेड होता है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम उन ट्रांजैक्शन से वो अकाउंट ढूंढे, फाइंड करें जो अफेक्ट हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है। तो बताइए ना, हमने कंप्यूटर खरीदा तो क्या लेन देन हुआ, सर कैश दिए, कंप्यूटर मिला। तो 2 अकाउंट अफेक्ट कौन सा हो गया, कंप्यूटर। क्या हो गया, कंप्यूटर।
और कैश, कंप्यूटर और कैश, ये हमारा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, हमने ढूंढ लिया। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। आप तो जान गए हैं ना कि कोई भी अकाउंट हो वो चार ही नेचर का हो सकता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम या लायबिलिटीज। तो इसे कैसे पहचानेंगे, इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर होता है एसेट्स, एसेट्स बोले तो जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, और कैश भी होता है एसेट्स, ये दोनों एसेट्स होता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया नेचर को। अब क्या, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, प्लस या माइनस, या तो बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो बताइए ना, कंप्यूटर बढ़ा या घटा, तो सर बिजनेस में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर बढ़ गया, बढ़ गया भाई, बढ़ गया। और हमारे यहां से बिजनेस से कैश गया तो कैश का बैलेंस कम हो गया, तो एक एसेट्स बढ़ा दूसरा घटा, बस हो गया सर, हमारा काम हो गया। हमने अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढ लिया, नेचर ढूंढ लिया, इसका इफेक्ट भी हमने पता लगा लिया। तो अब बस क्या करना है, रूल लगा दीजिए ना। रूल क्या कहता है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट करना है और एसेट्स घटे तो क्रेडिट करना है। लिखना कैसे है, ऐसे ही, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखना आपको ऐसे ही है, पहले डेबिट लिखेंगे, डेबिट करेंगे और फिर बाद में क्रेडिट करेंगे। डीआर मतलब डॉक्टर साहब, सीआर मतलब कंपाउंडर साहब, तो पहले डॉक्टर ना फिर कंपाउंडर साहब ना, तो हाँ लिखना पहले डेबिट ही है। और जैसे डॉक्टर साहब अपने नाम के आगे डीआर लगाते हैं, लेकिन कंपाउंडर साहब तो अपने नाम के आगे सीआर नहीं लगाते ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे डेबिट डीआर तो लिखना है शॉर्ट में, लेकिन नीचे क्रेडिट वर्ड इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है। आपने टू मेंशन कर दिया यहां तो माना जाएगा कि आपने क्रेडिट कर दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए सर, ये हमने एंट्री पास कर दी। अब अमाउंट कितने का कंप्यूटर था, 30,000। और प्यारे बच्चों, डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम होगा, बराबर ही होगा। और क्यों नहीं होगा, हमने 30,000 रुपए दिए तो 30,000 वैल्यू का कंप्यूटर ही तो हमारे पास आया, 30,000 का ही आया ना, तो दोनों हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, पहला हो गया हमारा। सर ये क्या, आप तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ और ही बताए थे और यहां पे कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रांजैक्शंस आपका क्वेश्चन है और आपने जो ये एंट्री करी है ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ये फिर बीच में क्या है, ये बीच में है थिंकिंग प्रोसेस, ये आपके सोचने के लिए है। जैसे आपने देखा होगा कि जब छत ढलता है तो उसके नीचे लकड़ी या लोहे के चदरे का टेम्पररी स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, और जब छत जम जाती है तो उसे हटा दिया जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। आप देखिए ना, इसका क्या नाम है, प्रैक्टिस टेबल। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, ये टेम्पररी है। जब ये सिस्टम आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा तो ये फिर हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद तो ट्रांजैक्शन आपके कान में जाएगा और आपके हाथ के नीचे से एंट्री निकला करेगी। बनाना तो आपको वही है, उसी पे रिकॉर्ड करना है। किस पे, ये इसी फॉर्मेट पे। ये 5 कॉलम का जर्नल का फॉर्मेट होता है, जिसमें पहला है डेट का। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर हमने खरीदा 5 तारीख को, 5 अप्रैल 2025। इसमें ट्रांजैक्शन किस डेट में हुआ है वो लिखना पड़ता है, और ये पर्टिकुलर्स इसमें हम एंट्री पास करते हैं। तो क्या था कि कंप्यूटर हमने खरीदा, तो आप फटाफट से सोच लिए कि इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कंप्यूटर और कैश। कंप्यूटर एसेट्स होता है, कैश एसेट्स होता है। कंप्यूटर बढ़ा, कैश घटा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या कर देंगे, वही कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश
अकाउंट, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, स्पेस का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पेस देना है इधर से, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस देना है आपको। फिर ये LF कॉलम कौन सा है? LF बोले तो लेजर फॉलियो। ये जो हमने जर्नल एंट्री पास करी है, इसे आगे चल के लेजर में पोस्टिंग करना होता है, और ये लेजर के किस पेज पे लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपके काम का है, अभी हमारे काम का नहीं है ये, इसमें आपको अभी कुछ भी फील नहीं करना है। और ये डेबिट का कॉलम और ये क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम, तो यहाँ पे 30,000 और 30,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और नीचे में एक नारेशन लिखते हैं, नारेशन बोले तो एक रेफरेंस, ताकि फ्यूचर में ये पता लग सके कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। तो ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिख देना है आपको, बीइंग अबाउट अ कंप्यूटर। बस यही करना है आपको, ऐसे ही आपको आंसर करना है। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस इस पे करने वाले हैं, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है ना, मतलब इनपुट जैसे कि गेहूं, और ये आपका आंसर है यानी आउटपुट जैसे आटा, और ये बीच का वो चक्की जिसमें पिसता है गेहूं, प्रोसेसिंग होता है, वो ये है। तो भाई हमने गेहूं डाला, हमें चाहिए आटा, और बीच में कैसे पिसता, इससे हमें क्या लेना देना। तो फिलहाल तो आप इसी में प्रैक्टिस करिए, सीखिए, प्रैक्टिस टेबल है ये। आ जाइए भाई, आ जाइए, हमने पहला कर लिया है। अब हम लेते हैं ये वाला, पहले नंबर पे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर ए एक व्यक्ति है जिसने 1 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है ऑनर। कौन है? ऑनर, जिसने 1 लाख रुपया से एक बिजनेस स्टार्ट करा है। ठीक है, यह है बिजनेस। और ये दोनों अलग अलग होते हैं अकाउंट के नजर में, बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग, दोनों सेपरेट एंटिटी, दोनों के बीच में एक दीवार है। ठीक हो गया। और हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, ना कि ऑनर के लिए। तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, किसी भी ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ा, हमें उसे कंसीडर करना है। हमें बिजनेस के नजरिए से ट्रांजैक्शंस को देखना है, यहां पे बिजनेस में बैठ के सोचना है किसी भी ट्रांजैक्शन को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑनर ने, मिस्टर ए ऑनर 1 लाख रुपया बिजनेस में दिया, बिजनेस को दिया, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 नंबर वाला ट्रांजैक्शन। तो 1 लाख रुपया बिजनेस में आया, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो कैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम समझ गए सर। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या मिला मुझे? तो कभी भी अगर दिक्कत हो अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढने में, तो ये एक एग्जांपल याद रखिएगा आप, कि मान के चलिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो दुकान चलाता है, तो उसने आपसे एक दिन कहा कि भाई थोड़ी देर मेरी दुकान चला दे, मैं मार्केट जा रहा हूं, और उसने आपको काउंटर पे बैठा दिया, दुकान के काउंटर पे आपको बैठा दिया, और आपसे कहा कि ये है गल्ला। गल्ला समझते हैं? कैश बॉक्स जिसमें पैसे डाले जाते हैं, मतलब बिजनेस की जेब, गल्ला। आपसे कहा कि अगर कोई आपको पैसे दे तो इसमें डालना, और किसी को पैसा देना हो तो इसी से निकालना। ठीक है, और आपको दे दिया एक रजिस्टर, और आपसे कहा कि पैसे किसे दे रहे हो, पैसा तुम्हें कौन दे रहा है, ये पैसा किस बात का है, इस पैसे का क्या पर्पस है, वो इस रजिस्टर में लिखते चले जाना। ठीक है। और जैसे कि हम घर में भी तो हिसाब करते हैं, कैसे करते हैं कि इतना पैसा राशन का हुआ, इतना रेंट दिए, इतना दूध वाले को दिए, इतना स्कूल फीस दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे का पर्पज ही तो लिख रहे हैं ना हिसाब में। बिल्कुल वैसे ही बिजनेसमैन ने जो 1 लाख रुपया दिया है बिजनेस को, ये किस बात का पैसा है, किस बात का पैसा है, ये है पूंजी, ये है कैपिटल का पैसा। हाँ, कैपिटल का पैसा। बिजनेसमैन कभी भी अपना नाम नहीं लिखता। किस चीज का पैसा है ये?
कैपिटल का। एक तो था कैश, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया कैपिटल। कैपिटल कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मालिक बिजनेस में कुछ भी लेकर के आए तो उसे हम कहते हैं कैपिटल, पूंजी। ठीक है, मालिक कुछ भी लेके आए बिजनेस में तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो कैपिटल होगा, दूसरा वो जो लेकर के आया है। जैसे कि अगर ओनर अपने घर का फर्नीचर ला करके दुकान में रख दे तो पूंजी ही तो लगा रहा है ना, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व कैपिटल हो जाएगा और दूसरा फर्नीचर। ठीक है, और कैपिटल का जो नेचर होता है वो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी वाला नेचर होता है, लायबिलिटी वाला नेचर होता है। लायबिलिटी क्या होता है कि पैसा हमारे पास आया और वो अगर हमें रिटर्न करना पड़े तो लायबिलिटी, ना रिटर्न करना पड़े तो इनकम। तो ये जो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस को दे रहा है तो क्या ये रिटर्न लेगा कि नहीं लेगा? मालिक अपना पूंजी ऊपर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। तो बिजनेस के लिए हो गया कैपिटल लायबिलिटी, और कैश तो एसेट्स है ही। आप तो जानते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, एक बार अगर कैश एसेट्स है तो हमेशा रहेगा। चलिए सर, हमने दोनों काम कर लिया, अब क्या करना है? अब इसका इफेक्ट देखिए, बढ़ा की घटा। तो कैश बढ़ा की घटा? सर कैश बढ़ा, बिजनेस में कैश आया ना, बिजनेस के बारे में सोचिए ना, बिजनेस में कैश आया तो कैश बढ़ गया। और लायबिलिटी, लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई भाई। जितना जितना हम कर्जा लेते चले जाते हैं उतना हमारे जेब में पैसा बढ़ता है और सर पे कर्जा भी तो बढ़ता है, तो ये बढ़ गया। तो फटाफट से अब रूल लगा देते हैं ना। रूल क्या कहता है? एसेट्स बढ़े तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। कर देंगे, फटाफट से कर देंगे। क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम नारेशन नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए, लिख दीजिएगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, ऐसा कुछ लिख दीजिएगा। कितना था? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 डेबिट भी करें और 1,00,000 क्रेडिट भी करें। हो गया सर, डन, हमने ये भी कर लिया। ठीक है, कौन कौन सा हमने कर लिया? ये कर लिया, ये कर लिया। अब लेते हैं दूसरे नंबर वाला, कैश डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करवाए हैं तो अकाउंट इन्वॉल्व, सबसे पहला काम अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? दूसरे नंबर का, बैंक में पैसे दिए, पैसा हमारे यहां से गया तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो कैश हो गया, इतना तो हम समझ गए। दूसरा कौन सा होगा? मिला क्या मुझे? तो मेरे बच्चे, हमेशा ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ लेना देना ही नहीं होता। ट्रांजैक्शन का रियल मतलब होता है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो कम से कम दो अकाउंट के बैलेंस में चेंजेस आएंगे, दो अकाउंट के बैलेंस में चेंज आएगा। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास मान के चलिए कि कैश था हमारे जेब में 50,000 रुपये। ये ट्रांजैक्शन होने से पहले हमारे बैंक का बैलेंस था 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000। अब क्या हुआ? हमने 20,000 बैंक में जमा किए तो यहां से 20,000 निकल गया, तो अब कितना बचा? 30,000। और 20,000 यहां पे आके ऐड हो गया तो हमारे बैंक का बैलेंस अब कितना हो गया? 1,20,000। तो चेंज हुआ ना, कैश का बैलेंस भी चेंज हो गया और बैंक का बैलेंस भी चेंज हो गया। तो ट्रांजैक्शन में जिस अकाउंट का भी बैलेंस चेंज हो वही अकाउंट इन्वॉल्व होगा। मेरे बच्चे, जिसका भी बैलेंस हिलेगा वही अपने को लिखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आना ही ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन बोले तो फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस में चेंज आना। तो दूसरा कौन सा हो गया? बैंक। बैंक में पैसे जमा किए तो अकाउंट इन्वॉल्व हो गया बैंक और कैश। और इसका नेचर, बैंक एसेट्स होता है और कैश भी एसेट्स होता है। हम आपसे फिर कह रहे हैं,
ये नेचर पहचान करने वाला वीडियो आप जरूर देखिए। अब बताइए ना, बढ़ा या घटा? तो सर हमने जैसे ही बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ये बढ़ गया। और कैश, कैश हमारे जेब से निकला तो कम हो गया। तो बताइए एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं? सर पार्टी करते हैं। अरे नहीं रे, डेबिट करते हैं। क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट्स कम हो गया तो कैश कम हो गया, कर देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। और 20,000 और 20,000। सर ये भी हो गया, हमारा काम हो गया, डन डन। समझ रहे हैं? आइए अगला देखते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब है चौथा, परचेज गुड्स फॉर 40,000। 40,000 का माल खरीदा। माल समझते हैं? माल, अरे क्या सोचने लगे बदमाश। माल का मतलब होता है जिस चीज में बिजनेस डील कर रही है, वो प्रोडक्ट जो बिजनेस खरीद के लाती है या बनाती है बेचने के लिए। जो हमारा मेन काम है खरीदना बेचना, जिस चीज में हम डील करते हैं उसे कहते हैं गुड्स, माल। जैसे कि अगर हम कपड़ा बेचते हैं तो कपड़ा हमारे लिए माल है। हमारा काम सीमेंट बेचना है तो सीमेंट हमारा माल है। या हम बना के बेचे या खरीद के बेचे, वो हमारे लिए माल होगा। ठीक है, चलिए। तो हमने गुड्स खरीदा है तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? क्या होगा सर? गुड्स आया, कैश गया, तो गुड्स और कैश। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि हमारा सोल्ड गुड्स फॉर 50,000। हमने माल बेचा है 50,000 का, तो इसमें क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा? इसमें क्या होगा सर? कैश लिए, गुड्स दिए, तो कैश और गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे मुझे बताइए कि आगे चल के ये पता लगाना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि खरीदे थे कि बेचे थे? हम बेच रहे हैं तब भी गुड्स, खरीद रहे हैं तब भी गुड्स लिख रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जब भी हम गुड्स खरीदे, माल खरीदे, तो अकाउंट इन्वॉल्व परचेज होगा। और जब भी माल बेचे तो अकाउंट इन्वॉल्व सेल्स होगा। आई रिपीट, जब माल खरीदे तो परचेज और माल बेचे तो सेल्स। इसके अलावा कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे तो उसका नाम लिखना है। जैसे कि यहां पे हमने कंप्यूटर खरीदा था तो कंप्यूटर का नाम लिख दिया। ठीक है कि नहीं? माल खरीदेंगे तो परचेज और माल बेचेंगे तो सेल्स। देखिए ना, गुड्स का क्या मतलब है कि गुड्स आर प्रोडक्ट परचेज और प्रोड्यूस्ड इन विच द बिजनेस डील्स। वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद जो हम बनाते हैं या खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, जिसमें हम डील करते हैं, वो हमारा गुड्स होता है। और गुड्स का नेचर तो एसेट्स वाला होता है। जो हमारे दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री बोलते हैं, वो हमारे लिए तो एसेट्स है। लेकिन जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसे परचेज कहा जाता है, और परचेज का नेचर होता है एक्सपेंसेस वाला। माल खरीदना खर्चा कहलाता है। और जब हम गुड्स बेचे तो उसे हम सेल्स कहते हैं, और सेल्स का नेचर होता है इनकम वाला। सेल्स से बड़ा इनकम क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप? आइए भाई, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? अरे कहां हो? हाँ, ये 4 नंबर वाला था। तो परचेज, माल खरीदे हैं ना, तो परचेज हो जाएगा हमारा अकाउंट इन्वॉल्व। और पैसा देके खरीदे हैं, लिखा तो नहीं है लेकिन पैसा देके ही खरीदे हैं। अकाउंट इन्वॉल्व हमने ढूंढ लिया। अब नेचर बताइए। परचेज का नेचर है एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसेस होता है। और कैश हमारा तो है ही एसेट्स। अब बताइए ना, बढ़ा कि घटा? तो एक्सपेंसेस हुआ तो मतलब बढ़ा, तो ये बढ़ गया। और एसेट्स, कैश हमारे यहां से निकल गया तो कम हो गया। और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो हम रोते नहीं है, उसको डेबिट करते हैं। तो कर देंगे यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना? 40,000 दोनों में लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए चलिए सर, हम समझ गए ये भी। अब पांचवा लेते हैं, पांचवा। और पांचवा क्या था, याद है? याद है? सोल्ड गुड्स फॉर
50,000 50,000 का माल बेचा, तो माल जैसे ही बेचा तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, सेल्स, और पैसा आया होगा तो कैश, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा कैश और सेल्स, याद रहेगा ना। और अब क्या ही बताएं, कैश तो एसेट्स ही होता है और सेल्स होता है इनकम अपना। अब बताइए ना, बढ़ा कि घटा, तो सर माल बेचे हैं तो कैश अपने पास आया होगा तो कैश बढ़ा, और बेचने से इनकम भी तो बढ़ता है ना, तो ये दोनों का दोनों बढ़ गया। भाई ये कभी जरूरी नहीं है कि एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों बढ़ सकता है दोनों घट सकता है। अगर नेचर अगर अकाउंट का सेम हो तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, इसमें आपको दिमाग नहीं लड़ाना। आइए अब रूल लगा देते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट कर दीजिए ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना था, 50,000 और 50,000। चलिए चलिए चलिए, लोड ले रहा है ना। हाँ तो एक और देख लीजिए जल्दी से, लास्ट हमारा लास्ट बच्चे, लास्ट हो गया हो गया। लास्ट क्या है, रेंट पेड 12,000, हमने किराए का भुगतान किया है 12,000 रुपए, तो क्या होगा अकाउंट इन्वॉल्व, पैसा दिए हैं, किस किस बात का पैसा है, ये रेंट का, तो हो जाएगा हमारा रेंट और कैश, अकाउंट इन्वॉल्व। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, रेंट और कैश। और रेंट क्या होता है, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम उठा चुके हैं, हमने स्पेस का यूज कर लिया, इसके बाद रेंट दे रहे हैं ना, तो बेनिफिट उठा चुके हैं, इसलिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेज और कैश का क्या ही कहना, एसेट्स होता है। और एक्सपेंसेज हुआ तो बढ़ा, और कैश हमारे यहां से निकला है तो ये घट गया, तो अब यहां पे रूल लगा देंगे। अब क्या एंट्री करेंगे ये आपका काम है, आप करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये आपका काम है। तो आप समझ गए हैं क्या, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और ट्रांजैक्शन का एक बार भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा सर कुछ बेसिक बेसिक ट्रांजैक्शंस, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो बहुत हम हाई लेवल का ट्रांजैक्शन, एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। और एक होमवर्क आप लेकर जाइए, होमवर्क आप एक लेकर के जाइए यहां से, ये होमवर्क है, आप एक बार इसे देख के आइएगा, दिमाग लगा के आइएगा, बन सके तो बना के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज यही रुकते हैं, लगा अच्छा, अच्छा लगा तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जब यहां तक आ ही गए हैं तो एक शेर अर्ज कर रहे हैं, मुलाजा फरमाइएगा। डुबाने किश्ती हमारी बड़े बड़े तूफान आएंगे, डुबाने किश्ती हमारी बड़े बड़े तूफान आएंगे, बदकिस्मती भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। डुबाने किश्ती हमारी बड़े बड़े तूफान आएंगे, बदकिस्मती भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हुनर तैरने की है हम में, लाख गहरा हो समंदर फिर भी सीने से इसके गुजर जाएंगे, सीने से इसके गुजर जाएंगे। तो तैरने का हुनर और हौसला रखिए, समंदर अपने आप रास्ता देगा। तो होमवर्क करके आइए, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।